बीवी का दूध पी सकते हैं, बिल्कुल जनाब, भर के रखा करें, दोस्तों को भी पिलाया करें। बीवी और किस लिए होती है? बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोग। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता और कहता है सूरह बकरा सूरह कहता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। आपको लगता है कि दूसरी बेगम से भी आप उतनी मोहब्बत कर पाएंगे जितनी मेरे से करते हैं? क्या बोला तूने? से भी आप उतनी मोहब्बत कर पाएंगे जितनी मेरे से करते हैं? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने माशाल्लाह बीवी चाहती थी कि आपकी 2 बीवियां हों, और बीवी चाहती थी कि आपकी 2 बीवियां हों। क्या बढ़िया था गुरु। और आज माशाल्लाह 2 बीवियां हो गई आपकी। नहीं, एक्साइटेड में होता है। दोस्तों आज आपको दिखाने वाले ऐसी खूबसूरती, कैसे एक पत्नी अपने ही पति की शादी करवाती है और एक भाई अपनी ही बहन से शादी कर लेता है, और कैसे एक लड़की अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है और बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पहले मैं बहुत दुखी रहती थी। तो क्या है पूरी वीडियो, बहुत मज़ा आने वाला है, तो चलिए देखते हैं। दे दिया। उसके बाद में वो बोले कि ना ये बात घर में रखी गई, फिर मेरे ससुर के साथ मेरा हलाला किया गया, उसके बाद में फिर उन्होंने मुझसे निकाह किया, उसके बाद में फिर उन्होंने मैं सन 2017 में फिर से डिवोर्स दे दिया। This is business. फिर मेरे घर वालों ने उनसे बात करी तो कहना कि हमारे भाई के साथ हलाला करें, तो मैं सबके लिए तो नहीं गई थी वहाँ, मैं अपने शौहर के साथ जो है रिश्ता वो कर सकती हूँ, लेकिन वो भाई के ये सभी के नहीं है। तौबा तौबा तौबा। हम औरतें कोई मजाक पूरी ना है, तमाशा बना के रखा हुआ है कि हमारी भी कोई इज्जत है। आज मेरे साथ मौजूद है स्ट्रॉन्ग जबार, जिनकी शादी होने जा रही है दूसरी। 2-3 इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको जबार साहब? कैसा लग रहा है? क्या बोलूं? अच्छा लगा। शादी हो रही है हाँ जी। तो आपको लगता है कि दूसरी बेगम से भी आप उतनी मोहब्बत कर पाएंगे जितनी मेरे से करते हैं? क्या बोला तूने? से भी आप उतनी मोहब्बत कर पाएंगे जितनी मेरे से करते हैं? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। कोशिश से काम नहीं ना चलता। चल जाएगा। लोग कह रहे हैं कि आपने मर्दों को जो है ना वो चोड़ कर दिया है। मैंने कुछ ऐसा किया, बताएं। नहीं। जब इस्लाम में जायज़ है तो हम नाजायज़ काम क्यों करें? आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। जब निकाह हो रहा था ना तो मैंने जाके फिर 2 नफल पढ़े इनको साथ लेके, अच्छा, माशाल्लाह। कि ताकि हमारी ये जो जोड़ी है ये सबकी सलामत रहे। उसके बाद फिर मैंने इनके साथ क्या कहते हैं वो मगरिब की नमाज भी पढ़ी है, और फिर मैंने इनका खुद वहाँ से हाथ पकड़ के ला के ये देखे आपके सामने दे। माशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसे ही सलामत रखे। लोग कह रहे थे कि ये हाथ पकड़ के इसके साथ जा रही, इसकी बहन है, पता नहीं। एक आंटी ने तो कह भी दिया कि तेरे भरा दी जोड़ी अल्लाह सलामत रखे। नहीं, ये तो मेरे हस्बैंड है, मेरे भरा नहीं है। जवार साहब क्या कहना चाहेंगे? सर आज तो मन में लड्डू फूट रहे हैं। 2 लड्डू खा लिए आपने? माशाल्लाह नहीं, 2 खा ली। रहा नहीं जाता। 2 खा लिए हैं तो माशाल्लाह कितनी खुशी है आपको कि अल्लाह ताला ने माशाल्लाह बीवी चाहती थी कि आपकी 2 बीवियां हों, और बीवी चाहती थी कि आपकी 2 बीवियां हों। क्या बढ़िया था गुरु। और आज माशाल्लाह 2 बीवियां हो गई आपकी। नहीं, एक्साइटेड में होता है। भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोग। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लिप में सुनिए आप 17 वर्षीय युवक की अपनी माँ की उम्र यानी 35 साल की मादा के साथ प्रेम कहानी। मोहब्बत सच्ची हो तो शादी इंसान कर ही लेता है। तो आज मैं आपको एक कपल से मिलवा रही हूँ और इन कपल की कहानी बहुत मुनफरिद है, अच्छी है, अलग है। वो कैसे है वो इनकी जुबानी सुनते हैं। 1 क्लास में था, मैं गांव में रहता था, तो ये फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आई थी, कमरे में बैठी हुई, मुझे नहीं पता मेरी कज़न है कौन, अननोन लड़की थी तब मेरे लिए। तो मैंने इसकी स्माइल देखी है, कमरे में इंटर हूँ मैं, स्माइल देखी है, भाई खाला के पास चला गया। खाला को जाकर मैंने बताया कि खाला अंदर लड़की जो बैठी है मैंने उसके साथ ना शादी करवानी है। तो वो आगे से बोलने लगी, हंसने लगी कि यार ये क्या हो गया, तो तुम कैसी बातें कर रही हो। उसके बाद मैंने ये मतलब इनको माइंड में रखा हुआ था, तो ठीक है। बाद में मुझे पता चला कि यार ये तो मेरी अपनी कज़न है, तो फिर तो मज़ा आया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? He is actually cute, नहीं? आप अब मैं ज़रा इनसे बात करती हूँ, आपको तो मज़ा आया, उनके तासुरात सुनते हैं ना। वो 1 क्लास में थे, आप यू वर इन इंटर, तो आपको ये तब पता चल गया था कि बच्चे की नीयत ख़राब है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। मेरी बात सुन, 1 क्लास में मैंने प्रपोज नहीं किया था, सिर्फ पसंद किया हुआ था। 1 क्लास में कौन सी पसंद होती है ना? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये आपने नहीं कभी पूछा? नहीं, लव शॉट थोड़ी ना किया था मैंने, तो सिर्फ पसंद किया था तब। तो फिर 8-9 साल गुजरे। 9 क्लास मैं मतलब जब 9 क्लास में मैं एंटर हुआ, गर्मियों की छुट्टियाँ हुई मुझे, मैं लाहौर मतलब गर्मियों की छुट्टियाँ स्पेंड करने के इनके पास रहता, इनके घर। तो सारा दिन इनके साथ घूमा फिरा, फैमिली के साथ बाहर भी गए घूमने फिरने के लिए। तो मैं तो ज़्यादा इनके साथ ही रहा हूँ कि यार मुआयना लगाता रहूँ। अब ये कब जाके इनका ना मूड ओके हो तो मैं इनको जाके प्रपोज मारूँ।
तो शाम के करीब जब हम रिलैक्स हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं, तो ये साइड पे खड़ी, मैं पास गया, मैंने जाके पूछ लिया कि मैं आपको कैसा लगता हूँ, आप मुझे पसंद करते हैं, तुम क्यूट हो, प्यारे हो, बस ठीक है। मैंने कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये आगे से हंसने लगे कि यार तुम इतने छोटे हो गए, ये बात कैसे कर सकते हो। तो मैंने कहा नहीं छोटा तो मैं हूँ, लेकिन मैं सीरियस हूँ आपके साथ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो लेकिन ये खैर इन्होंने मुझे ना बिल्कुल भी सीरियस नहीं हुआ, बच्चा से साइड। लेकिन जब मुझे प्रपोज कर दिया उसके बाद ये पीछे नहीं हटा, यानी कि मैंने इसी से शादी करवानी है, फिर मुझे मनाया और फिर हो गई। मतलब मुझसे इनके बगैर आ ही नहीं जाता। और ये भी 3 साल हो गए माशाल्लाह। तो मेरे साथ मतलब ना 1.5 घंटे के लिए अपनी घर चली जाती। मैं कहता हूँ यार अपने घर जाके तुम रह सकते हो, मेरी तरफ से परमिशन है, लेकिन ये मेरे बगैर रहती नहीं वहाँ पे। तो 3 साल के अंदर इन्होंने एक रात भी अपने घर पे नहीं गुजारी। मोबाइल भी एक दूसरे के, हम लोग अगर देखें ना तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, ना मुझे हुआ ना इन्हें हुआ, इसलिए किस तरह में ये नज़र अगर मैं रखती हूँ तो वो क्लियर हो जाता है। नहीं मतलब कभी ऐसा हुआ हो कि आपको पता चला हो इनकी तरफ से नहीं कि कोई लड़की पीछे पड़ गई है या कुछ इस तरह का हुआ है कभी? अगर हुआ भी है ना तो क्या इसका नाम है इतना क्या सर आगे तक बात नहीं गई कि वो क्लियर कर देते हैं मेरी ज़िंदगी में पहली और आखिरी लड़की तुम ही है, इसलिए तुम अपने माइंड में ये ना लेके आना कि मैं शादी कभी किसी और से करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो बड़े छुपे रुस्तम हैं। बात ये तो मैं हर लड़की के साथ कर सकता हूँ। Oh my God, no! मैं आपको बहनों वाला मशवरा दूँ नहीं, ये कजन्स की छूट भी ना दें। मैं आपको सही जेन्युइन बता रही हूँ कि बस प्यार ही इतना दो ना कि वो किसी और की तरफ माइल ही ना हो। आपकी वाइफ वाकई बहुत अच्छी है। आप दोनों को सिर्फ मेरे सामने शर्म आ रही है, आप तो एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे, क्या रीज़न क्या है? अब यार मेरे सामने बैठी हो ना, मेरा दिल करता मैं आपको देख। आपने बुरा नहीं माना, मेरा भाई है। खैर मजाक तो चलता रहता है, बट यू नो व्हाट, ये आपने बहुत अच्छी एग्जांपल सेट की है, क्योंकि आजकल लड़के यू नो दे यूज्ड टू प्ले अराउंड, वो लड़कियों से बातें शातें करते हैं और शादी तो कोई भी नहीं करता। तो दोस्तों, मुसलमान से हिंदू बनी लड़की के मुंह से आप खुद सुनिए कि कितनी इज्जत इनको इनके मजहब में मिलती थी। आपका क्या नाम है? प्रियांशी शर्मा। इससे पहले आपका नाम क्या था? इससे पहले मेरा नाम फरीनाज था। आपके पिता का नाम क्या था? नफीस अहमद शेख। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने जो इनके साथ दामोदर जी के साथ जो शादी करने का जो प्लान बनाया, ऐसा क्यों बनाया आपने? उसकी वजह मेरी घर की परिस्थितियों के कारण बनाया। मैंने इनसे हेल्प मांगी थी और जब इन्होंने हेल्प मांगी तो धीरे धीरे संपर्क बढ़ा, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और हेल्प करने का सबसे बड़ा कारण ये होगा अपन शादी। बचपन से क्या है, मैंने वहाँ पे देखा था जैसे बकरा ईद पे बकरे काटना, जीव हत्या होती थी, और लेडीज़ों की स्थिति ऐसी थी जैसे तलाक पे तलाक, 1 कर ली 4 कर ली, बच्चे कितने भी हो गए तो उनको छोड़ देते थे। लेडीज़ों की वहाँ पे बिल्कुल भी इज्जत नहीं है मुस्लिम संस्कृति में, अब तक मैंने जो देखा है। और उसके अलावा वहाँ जीव हत्या होती है। फिर उसके बाद मैंने जब यहाँ देखा हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में मैंने देखा कि स्त्रियों को लक्ष्मी का रूप। तो भाई देखा आपने यार कैसे, मैं लास्ट की क्लिप की बात करूँगा, कैसे एक लड़की ने अपना जो है धर्म कन्वर्ट कर लिया और किस वजह से किया। उसने बता दिया भाई हमारे के अंदर महिलाओं को जो है कि सिर्फ अपने अयाशी की चीज़ या अपने यूज़ की चीज़ बना तो हमारी कोई इज्जत नहीं, हमें जो है रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। इन्होंने एक रीज़न दिया। दूसरा इन्होंने जानवरों के लिए एक रीज़न दिया कि वहाँ पर जानवरों के जो है एक मतलब बचपन में ही उनको सिखाया जाता है कि बस मार काट, और बाद में मतलब उसको शांति जैसी चीज़ नहीं होती है। बाकी तो आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली भाई। पाकिस्तान की इसमें कुछ क्लिप्स थी कि भाई कैसे एक भाई अपनी ही बहन से शादी कर लेता है, और भाई एक पत्नी अपने ही पति की जो है शादी करवाती है। तो भाई आपको इंडिया में दिखता भी होगा कि भाई कैसे जो है एक पत्नी अपने ही पति की दूसरी शादी करवाती है, और भाई पता नहीं उसके लिए क्या क्या करती है आगे जाके उनके नई बीवी के साथ। तो दोस्तों ये मतलब बहुत ही अजीब गरीब चीज़ है भाई, और इसको जो है तोड़ा मोड़ा गया है मौलानाओं के द्वारा। अपने हितों के लिए जो है चीज़ों को चेंज कर दिया गया, रूल्स को चेंज कर दिया गया। एक तरफ जो है एक धर्म को इतना बदनाम किया जाता है, और ख़ुद जब उस धर्म के अंदर इतनी बुराइयां है और जब लोग उसकी बुराइयां करते हैं तो भाई उनसे सहन नहीं होता। वो उन्हें मतलब समझते भी नहीं है कि यार हाँ हमारी गलती, हमने गलत किया हुआ है, तो हमें इस चीज़ों को सुधारना चाहिए। टाइम के साथ हर चीज़ें सुधरती है भाई, तो शायद इसको भी कुछ सुधारना चाहिए। आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इनके बारे में आपकी क्या राय है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।